रहती हैं, क्या कर लेंगी आप? मैं क्या कर लूंगी? मैं क्या कर लूंगी? मैं सब क्या नहीं करूंगी? आप ना टेंशन करूंगी। देवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुप्ता जी, पहले तो आपको हमारी कब्र खोदनी होगी। अबे फिर बना लीजिएगा अपना मकबरा कबूतरा चबूतरा। अबे सुनील, जल्दी आ बे, नहीं तो मेरी कब्र खोद देगी। अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप यहाँ आइए, मेरे मकबरे पे। क्या मतलब? Give me your hand। सुनील, तुम्हारा मकबरा बन गया? अरे मैडम, मैं तो ये कह रहा था, आप तो नेता हैं, जन सेवक हैं, है ना? हाँ। तो हम भी तो आपकी जनता हैं, कुछ हमारे बारे में भी तो सोचिए। चुप! देखो सुनील बाबू, हमसे यूं लगी लिपटी बातें ना करिए। हाँ, हम सब जानती हैं, हमसे कुछ छुपा नहीं है। हाँ, क्या जानती हैं आप? बताइए। यही कि आपका भैया जी के साथ कतना उठना बैठना है, और ये भी कि आपने उनकी जमीन सरकार को बिकवाई है, वो भी 2 गुने 4 गुने दाम पर। क्यों, सच कह रही है ना? कोई झूठवा तो नहीं कह रही? अरे मैडम, आप क्यों झूठ बोलने लगी? आप तो नेता हैं, और नेता थोड़ी ना झूठ बोलता है। आप तो एक काम करिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो बताइए, है ना सर? हाँ भाई, आप जनता की इतनी सेवा करती है, आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है। बताइए क्या सेवा करें आप? हाँ, अब आए ना आप लाइन पर। टाइम पे ही रहते हो। वो क्या है ना गुप्ता जी, हम तो ठहरे जनता के सेवक, हमें हमारे लाने का छू नहीं चाहिए। अच्छा। बस इन विस्थापित हो रहे गरीबों को बसाने के लिए कोई योजना तैयार कर लीजिए। योजना भी आप ही बता दीजिए, क्या इंतजाम करें? इनके लिए पास ही में कोई जमीन खरीद दीजिए। जमीन? कौन सी जमीन? हाँ, पास ही में। किसकी है? मेरी है। अच्छा। वो क्या है ना गुप्ता बाबू, कि मेरी जमीन पे भी ये झुग्गी बस्ती वाले आकर बस गए। तो अगर भैया जी की तरह आप मेरी जमीन भी बिकवा दे, तो मैं भैया जी से 2 पैसा ऊपर ही दूंगी। बस हाँ, रेटवा वही रखिएगा। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ आपके लिए। अरे क्या बात है, मतलब मैं डील पक्की समझूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या बात है गुप्ता जी। नमस्कार। हमारा नेता कैसा हो? शीला देवी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? शीला देवी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? शीला देवी जैसा हो। मैं देख रहे हो सुधीर? हाँ सर, वही तो देख रहा हूँ। अबे क्या जमाना आ गया। सर सही कह रहे हैं आप, कितना भ्रष्टाचार हो गया है सर। ईमानदार आदमी तो चैन से जी भी नहीं सकता। भैया तेरी ईमानदारी की कैसेट बंद हो गई हो, तब ये सोचे कि इसका क्या करना है। अरे इसका आइडिया तो खुद दे के गई है सर। क्या? अरे विस्थापितों का पुनर्वास और विस्थापितों का पुनर्वास। हाँ सर अपन LIG कॉलोनी का एक प्रपोजल बनवा देते हैं। क्या आइडिया है यार। अरे पर वो अकाउंट वाले ऑब्जेक्शन लगाएंगे, वो चोपड़ा ताजमहल प्रोजेक्ट की फाइल अभी तक दबाए बैठा हुआ है। अरे तो सर हम बादशाह सलामत से डायरेक्ट सैंक्शन लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे फिर वो फालतू के पेमेंट रोकता और अड़ंगे लगा देगा यार। बात तो आपकी सही है सर। भैया जी से कहकर बनवा देते हैं चोपड़ा का भी एक झोपड़ा। सही कह हाँ तो गुप्ता जी क्या खबर लाए हैं? 5 साल हो गए, काम कैसा चल रहा है? काम बहुत जोरों पे चल रहा है हुजूर। नक्शा तैयार है, डिजाइन तैयार है, अब तो बस आपके हुक्म का इंतजार है। अब कौन से हुक्म का इंतजार है? हुजूर अगर आप सैंक्शन दे दें तो मैं काम आगे बढ़ाऊं हुजूर। LIG कॉलोनी, ये क्या बला है? अब हुजूर क्या है ना कि जिस जमीन पर ताजमहल बन रहा है वहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ी वालों ने कब्जा कर रखा हुजूर, उन्हें हटा के पहले यहाँ बसाया जाएगा और फिर काम तैयार। अब ये झुग्गी झोपड़ी वाले ताजमहल का काम रोकेंगे? आप उन्हें मार मार कर भगा क्यों नहीं देते? हम अभी सूबेदार को हुक्म देते हैं कि वो शाही फौज लेकर जाए और तुरंत वो इलाका खाली कराए। गुस्ताखी माफ हुजूर, गुस्ताखी माफ हुजूर। हुजूर क्या है, ताजमहल बनना तो बड़े सबब का काम है हुजूर, इसमें लाठीबाजी ठीक नहीं है, विस्थापितों की बददुआ लगेगी हुजूर। ठीक है गुप्ता जी, जल्दी। अरे गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, 5 साल हो गए, अभी तक काम शुरू भी नहीं।
मेरी मुमताज मेरे ख्वाबों में आती है और पूछती है, जहाँ बना मुमताज कब बनेगा मेरा ताजमहल? बस मुमताज काम जोरों पे चल रहा है। आओ देख कर आते हैं कि प्लिंथ डली कि नहीं। बड़ी अच्छी प्रोसेस चल रही है सर। हाँ सो तो है सुधीर। दोनों का काम हो गया, देखिए वो नेताजी का भी और एलआईजी कॉलोनी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को दिलवा दिया। अरे सब ईश्वर की कृपा है सुधीर, ईश्वर। बस सर ऐसे ईश्वर की कृपा रही ना तो ताजमहल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को मिलेगा। हाँ यार, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। सर ये नहीं कह सकते कि सिंगल टेंडर पे भैया जी को काम दिलवा दें। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें वो बिजनेस वाले अपना बहुत शेयर बढ़ा देते। हाँ सर आजकल ये बिजनेस वालों का भी न्यूसेंस बहुत बढ़ गया है, नाक पे दम कर रखा है अरे इन्होंने। अब किस किस को खुश करता फिरूं सुधीर, समझ में ही नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ भैया ईमानदारी से जिसका जितना बनता है उतना लो। ये छीना झपटी और बेईमानी से क्या फायदा। हाँ सर ईमानदारी का जमाना कहाँ रहा सर। हाँ खैर सुधीर, अब मेरी तो 2 साल की सर्विस बची है, काट लूंगा जैसे तैसे। अरे सर आप रिटायर होंगे? हाँ? नहीं सर आप रिटायर नहीं हो सकते सर, आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा। अरे आप अकेले ही तो हैं जो पिछले 10 सालों से इस काम को देख रहे हैं। 10 साल हो गए सुधीर, वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। साहब अनिल जैन साहब का डिपार्टमेंट से कोई आया है? चला आ गया। सर वो बिजनेस वीक चल रहा है ना। हाँ कल से चालू हो रहा। तू एक काम कर, 4 आठ से एग्जाम हाँ कर। सर हाँ। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। और बताइए क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, आपके यहाँ क्या चल रहा है? और तो यहाँ नहीं चल रहा है। अभी निकालती हूँ फॉग। भ्रष्टाचार वीक मना रहे हैं हम। हैं? हाँ, हम तो राजबाजू तक तो मना रहे हैं। यहाँ एंटी करप्शन वीक मनाया जा रहा है। कितना करप्शन बढ़ गया है भाई। अच्छा, तो कुछ केस वेस पकड़े कि नहीं? हाँ, अब हर इंस्पेक्टर को रोज 5 केस पकड़ने का टारगेट जो दे दिया है। सो कोटा पूरा करें, आज ही 2 केस पकड़े। क्या केस? बताइए गुप्ता जी, एक चपरासी ने एक आदमी से चाय पीने की मांगी, वो भी काम के एवज में। उससे चाय पीते रंगे हाथों पकड़ा। वाह, वहीं एक क्लर्क ऑफिस का पेन जेब में दबा लिए घूम रहा था, उसे भी धर दबोचा। दोनों फुल प्रूफ केस बने। वाह मैडम वाह, चाय पीते आदमी को आपने ऐसे आप चाय पिए? नहीं, ऑन ड्यूटी नो चाय, कॉफी चलेगी। हाँ मैडम, ऐसे करप्शन कम होगा। आप बताइए कैसे आना हुआ? वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बताइए। ये जो एलआईजी कॉलोनी के फ्लैट बना रहे हैं आप, हाँ। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। कैसी गड़बड़? पूरी गड़बड़ है। अब बताइए, दीवार ही पूरी नहीं की है, दीवार? फिर आधा फिट छोड़ के गए हैं दीवार। अब भैया जी आपके रहते ऐसा करेंगे ये नहीं सोचा था। अरे पर भैया जी ने किया क्या है, जरा साफ साफ बताइए। अरे देखिए ना, ये नक्शा है। हाँ। एलआईजी कॉलोनी की जो बाउंड्री वॉल बननी थी, हाँ, इसमें हाँ। 4 फुट दिखाई गई है। हाँ भैया जी हैं, आधा 3.5 ही किए, आधा छोड़ दिए। अब बताइए, ये ना धांधली, पेमेंट लिए हैं 60 पूरे 4 फीट का, और मेरा भी पेमेंट आप वैसे ही किए थे। नहीं वैसे मैडम भैया जी ऐसा कर नहीं सकते। अच्छा, हाँ। तो आप ही के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ही बिल पास करते हैं। देखिए अब क्या किए हैं भैया जी। मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है। आप एक मिनट ठहरिए जरा, मैं क्लियर करता हूँ। ठीक। सुधीर, सुधीर जरा आना भाई। अरे भाई ये मैडम क्या कह रही है? ये कह रही है वो एलआईजी कॉलोनी की दीवार आधा फुट कम बनी है। दीवार? हाँ? कौन सी दीवार? वहाँ तो कोई दीवार नहीं है। हाँ, बताओ। अब एक गधे, तो बड़ा भाई
अरे भाई तू कुछ समझता ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना LIC प्रोजेक्ट में से 4 लाख रुपए बिजनेस वालों को पहुंचा देना, भैया जी से कह देना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। 3.5 लाख की पहुंचाए, बाकी कहाँ गए? अरे सर, कल चौथा शनिवार था तो बैंक बंद थे और आज संडे पड़ गया। भैया जी ने कहा है ना परसों तक पेमेंट करवा दी। पक्का? हाँ सर। तुम देख लेना। हाँ सर। कल तो तुम्हारी ब्रांच का ऑडिट खुल रहा, लफड़ा नहीं हो जाए। हाँ सर। ठीक है जी सर। मैडम अब वो क्या जरा की सीमेंट कम पड़ गई थी। अच्छा। आपका परसों तक काम हो जाएगा। ठीक है चलिए फिर वैसे हो जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ मैडम। ठीक है चलिए बात साफ हो गई। जी। चलती हूँ 3 केस और पकड़ने हैं अभी। अच्छा